बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे और पूरे जोश के साथ और पूरी लगन के साथ और पूरे खुलूस के साथ काम कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो स्टेटमेंट वाला है, ठीक है। तो उसमें एक प्रूव करना है, शो करना है। उन्होंने कहा है शो दैट, उसकी जो स्टेटमेंट है, शो दैट दी पॉइंट्स, यानी पॉइंट्स ये वाले हैं, ठीक है। दी पॉइंट्स आर वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। उन्होंने कहा ये जो पॉइंट्स हैं ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टाइसेस हैं। वर्टाइसेस का मतलब होता है कोने जो होता है, ठीक है। कोना जो वर्टेक्स वर्टाइसेस होते हैं, उर्दू में उसको कहते हैं रास, रेल ऑफ रास, मतलब रास, ठीक है। तो हमने ये प्रूव करना है कि कैसे प्रूव करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जरिए। मतलब जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हमारे पास बेसिक जो फार्मूलाज होते हैं वो होता है डिस्टेंस फार्मूला, यानी फासला फार्मूला, ठीक है। हम इनका जो है ए बी का फासला मालूम करेंगे और फिर बी सी का फासला मालूम करेंगे, फिर ए सी का फासला मालूम करेंगे। तो ये तीनों साइड्स का फासला जब मालूम हो जाएगा तो हम देखेंगे, फिर उसके बाद जब राइट एंगल ट्राइंगल की बात आती है, मतलब कैमा तो जाविया मुसलस की बात होती है, तो वहाँ पे एक पैथागोरस थ्योरम की बात होती है, ठीक है। पैथागोरस थ्योरम पे अगर वो पूरी उतरती है कोई ट्राइंगल तो वो राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। अगर उस पर पूरी नहीं उतरती तो मतलब है कि वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, कोई और ट्राइंगल है। तो आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले हम जो है ना ए बी ले लेते हैं। ये हमारे पास जो है, ये मैं एक जो है एक डायग्राम ही बना लेता हूँ, फर्जी सी जो है ना, ये है, ये हमारे पास है। फर्ज करें कि हमारे पास जो जी ए बी इसका कर लेते हैं, इसको राइट एंगल बना लेते हैं, ठीक है। तो इनकी जो साइड्स हैं ये हमने फर्जी बना लिया। अब ये है, फर्ज करें कि हमारे पास ए है 0 2 और बी क्या है √3 और 1 है, और सी क्या है, सी हमारे पास 0 और -2 है, ठीक है। तो हम इन साइड्स की जो है डिस्टेंस मालूम करते हैं, फासला मालूम करते हैं, कितने कितना फासला है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं ए और बी, ठीक है। ये बी है हमारे पास, √3 और ये 1 है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, ये जो कोई भी पॉइंट होता है उसमें पहला जो है x1, ये x है और दूसरा y है, ये x और ये y है। ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। मतलब ये है कि x1 हमारे पास है 0 और y1 है हमारे पास 2 और फिर x2 हमारे पास है √3 और y2 हमारे पास है 1। तो इसी लिहाज से हमें फार्मूला जो हमारे पास बनता है डिस्टेंस का, d = AB, वो लिख लेंगे x2 - x1 का स्केयर प्लस y2 - y1 का स्केयर, ऐसे कर लेंगे, ठीक है। अब इस लिहाज से उनकी वैल्यूज हम पुट कर लेंगे। अब x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, x2 की वैल्यू हमारे पास है √3, ठीक है। ये √3 हो गया, ठीक है। और -x1 है, x1 की वैल्यू हमारे पास 0 है, -0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ होल स्केयर आ जाएगा और प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास है 1 y1 की वैल्यू क्या है, सॉरी y2 की है हमारे पास 1 और y1 जो है हमारे पास 2 है, ठीक है। ये आ गया। अब इसके बाद जो है √3 का स्केयर बच गया हमारे पास, प्लस ये 1 -2 तो -1 बच गया। अब √3 का जब √3 का स्केयर लेते हैं तो स्केयर रूट और स्केयर एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3। और -1 का जब स्केयर लेते हैं, आपको पता है कि माइनस का स्केयर लें या प्लस का स्केयर लें तो रिजल्ट जो है वो प्लस में ही आता है। तो -1 का स्केयर लेंगे तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है। अंडर रूट रहेगा तो यहाँ पे 4 का अंडर रूट, ठीक है। तो 4 का अंडर रूट लेते हैं तो ये 2 ही आ जाता है, तो ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा ए बी, ठीक है। तो ये डी आ जाएगा डिस्टेंस। तो इसी तरह हम इसके बाद कर लेते हैं क्या, इसके बाद कर लेते हैं हम बी सी कर लेते हैं। ये बी हमारे पास है √3 और ये 1 और सी 0 और -2, ठीक है।
अब इसी तरह इनको वैल्यूज दे देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ये जैसे मिसाल के तौर पर ये x1 हमारे पास है √3 और ये y1 हमारे पास है 1 और x2 हमारे पास है 0 और y2 जो है हमारे पास है -2। ठीक है, तो फिर दोबारा फार्मूला लिखेंगे यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला। अब की बार हम BC का डिस्टेंस मालूम कर रहे हैं, B और C के दरमियान में कितना डिस्टेंस है जी। तो x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर। हाँ जी, तो इस तरह अब x2 हमारे पास है 0, ये 0 आ गया, माइनस x1 क्या है, x1 हमारे पास है, हाँ जी x1 है √3, ठीक हो गया। और y2 हमारे पास है -2 और y1 हमारे पास है 1, ठीक है -1। तो इस तरह ये -√3 का स्केयर आ जाएगा प्लस ये -2 और -1 -3 आ जाएगा, आपको पता है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि माइनस का जो स्केयर होता है या माइनस जो प्लस में आ जाता है, तो माइनस का स्केयर प्लस में आ जाएगा तो स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3 प्लस -3 का स्केयर जो होता है वो 9 होता है। हाँ जी, तो इसी तरह ये 12 का स्केयर आ जाएगा। तो परफेक्ट स्केयर नहीं है तो इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं, D = BC, ये हो गया। ठीक है, अब इस तरह जो हमारे पास बचता है AC, उसको हम देखते हैं। ये A है हमारे पास 0 और 2 और C है 0 और -2, ये ऐसे। ठीक है, अब इसको सब्स्टिट्यूट कर ले, मतलब ये x1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0 और y1 की वैल्यू आ जाएगी 2, x2 की वैल्यू आ जाएगी 0 और y2 की वैल्यू आ जाएगी -2। तो इस तरह फार्मूला लिख लेते हैं डिस्टेंस का, D = AC। तो ये आ जाएगा x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर, इसके ऊपर स्केयर। हाँ जी, तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं। हाँ जी, ये वैल्यूज x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है, माइनस x1 की वैल्यू भी, ये x2 है और ये इसकी भी 0 है, और y2 की वैल्यू क्या है, y2 की हमारे पास है -2 और y1 की वैल्यू है 2 +2 जी। तो इस तरह हमारा जो है यहाँ पे ये 0 हो जाएगा प्लस ये भी कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो ये -2 y2 -2, अच्छा सॉरी यहाँ पे ये भी -2 आ जाएगा। ठीक है, तो -2 और -2 -4 हो जाएगा, ये 0 का स्केयर भी 0 आ जाएगा और 4 का स्केयर आ जाएगा 16। तो यहाँ जब 16 का स्केयर लेते हैं, स्केयर रूट लेते हैं, तो यहाँ आ जाता है 4। तो ये हमारा जो डिस्टेंस AC है वो हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा। तो अब हमें ये साबित कैसे होगा कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, आप पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे बाय पैथागोरस थ्योरम, गोरस थ्योरम। तो ये आ जाएगा हाइपोटेनस का स्केयर इजिकल टू बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर जी। हाइपोटेनस हमारे पास है AC, आपको पता है जो राइट एंगल के अपोजिट साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है। तो हाइपोटेनस हमारे पास AC है ये हमारे पास 4, यहाँ पे ये 4 का स्केयर हो जाएगा। और फिर बेस, बेस बनती है हमारे पास ये वाली AB है, अब AB हमने निकाला है 2, तो यहाँ 2 लगा देंगे, 2 का स्केयर। और फिर P परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारे पास है BC, वो है 12, ये 12 का स्केयर, 12 के स्केयर रूट का स्केयर। तो ये आ जाएगा 16, 2 का स्केयर 4, ये 12 स्केयर रूट से स्केयर कैंसिल हो गया 12 और 16 = 16। देखो हमारे पास 16 = 16। तो हम क्या करेंगे, रिजल्ट हमारा यानी दोनों बराबर आ गए, तो मतलब पैथागोरस थ्योरम पे ये पूरा उतर रही है। ठीक है, पूरी ये जो वर्टाइसिस थे, तो लिहाजा ये सच्ची बात है, उन्होंने सच्ची बात कही है कि ये जो वर्टाइसिस हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल के हैं। तो हम यहाँ लिख लेंगे सो गिवन वर्टाइसिस फॉर्म राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे राइट एंगल ट्राइंगल
बस, तो ये प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन है बज़ाहिर तो थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन है आसान। एक ही चीज़ को बार बार मतलब फार्मूला वो डिस्टेंस मालूम करना पड़ता है, एंड पे पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ता है, तो बहुत आसान है, इजी है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है, सेकंड पार्ट है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट की थोड़ी जो स्टेटमेंट है उसको पढ़ के देखते हैं। ये सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट है। तो पॉइंट्स हमारे पास हैं, ये मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। ये पहला है हमारे पास A31 और दूसरा B है -2 और -3, ठीक है। और C है 2 और 2, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स हैं। तो ये कहते हैं ये पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती है? आइसोसेलेस ट्राइंगल जो होती है इसको कहते हैं उर्दू में मुतमासिलुस साकैन मुसल्लस, ठीक है। मुतमासिलुस साकैन मुसल्लस मतलब इसकी दो जो साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं, तीसरी साइड डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे भी हमारा डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई होगा। तो हम डिस्टेंस के लिहाज से इनकी साइड्स के जो है डिस्टेंस मालूम करेंगे। दो के डिस्टेंस अगर इक्वल आते हैं तो मतलब ये है आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अगर तीनों के इक्वल आते हैं तो फिर ये आ जाएगा, ये नहीं है बल्कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। तो देखते हैं, लेट्स सी। तो यहाँ पे पहले पहले हम ले लेते हैं ए बी, और ये b है -2 -3, तो ये आ गया। अब यहाँ पे देखा जाए तो x1 हमारे पास कितना है? x1 हमारे पास ये पहला 3 है, ठीक है। और y1 हमारे पास क्या है? ये 1 है, ठीक है। इसी तरह जो x2 है वो हमारे पास -2 है, और y2 कितना है? -3 है। फार्मूला लगा लेते हैं डिस्टेंस का। ये डिस्टेंस आ गया ए बी डिस्टेंस, यानी x2 -x1 का स्केयर प्लस y2 -y1 का स्केयर। हाँ जी। तो x2 हमारे पास है -2 और ये -2 है, और x1 क्या है? x1 है हमारे पास 3, तो यहाँ पे -3 का स्केयर। और y2 क्या है? y2 है हमारे पास -3 और y1 क्या है? 1 है। तो इसी तरह ये -5 का स्केयर हो गया, ठीक है। और ये -4 का स्केयर हो गया, ठीक है। -5 का स्केयर 25, यानी माइनस का, आपको पता है माइनस का स्केयर लें या प्लस का लें रिजल्ट प्लस में ही आएगा, तो 25 ही आ जाएगा है। तो यहाँ पे ये 16 है, तो इसको जब प्लस करते हैं तो 41 आ जाता है जी। तो डिस्टेंस मतलब ए बी जो है हमारे पास निकलता है वो 41 निकलता है। अब इसके बाद फिर बी सी कर लेते हैं। ये बी आ गया हमारे पास, बी है -2 -3 और सी है 2 और 2, ठीक है। अब इसमें x1 ये y1 ये x2 और ये y2 नाम दे देते हैं जी। x1 जो है हमारे पास -2 और y1 हमारे पास -3 और x2 हमारे पास 2 और y2 हमारे पास वो 2 आ गया। तो इसी तरह अब यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला BC इज इक्वल टू x2 -x1 का होल स्केयर प्लस y2 -y1 का होल स्केयर, यहाँ पे ऐसे। तो x2 क्या है हमारे पास? x2 हमारे पास है x2 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। और -x1 है, x1 है -2। अब माइनस ये यहाँ पे भी माइनस है और फार्मूले में माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, होल स्केयर। y2 हमारे पास है 2, ठीक है। और -y1 जो है -3 है, तो माइनस यहाँ पे है और यहाँ फार्मूले में है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। तो इसी तरह ये 4 का स्केयर प्लस ये 5 का स्केयर
इसी तरह हम इसको इधर ही कर लेते हैं जी, ठीक है। ये डी मतलब बी सी कर रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास 16 प्लस 25, ये वही 41 आ जाएगा जी, ठीक है। ये डिस्टेंस बी सी हमारे पास वही 41 बन गया। अच्छा जी, तो हमारा जो है टू साइड्स तो बराबर आ गए, तो यहाँ तक हमें पता चल गया कि एसोसिएटेड ट्राइंगल है, लेकिन डिफरेंट तीसरी साइड्स भी हमें मालूम करनी पड़ेगी। अब इस पर यहीं पर रुकना नहीं है, तीसरी साइड भी मालूम करनी। हो सकता है कि तीसरी साइड भी बराबर आ जाए, तो फिर वो एसोसिएटेड नहीं बनेगी, फिर वो इक्विलेटर ट्राइंगल बनेगी जी, मसाविल अजला मुसलस बन जाएगी, ठीक है। तो हम तीसरी को भी चेक करते हैं। यहाँ पे ए है हमारे पास 3 और 1, और सी है 2 और 2। तो यहाँ पे x1 इज इक्वल टू 3 और y1 इज इक्वल टू 1 और x2 इज इक्वल टू 2 और y2 इज इक्वल टू 2 जी। फार्मूला लगाते हैं, d डिस्टेंस AC इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो इस तरह x2 हमारे पास क्या है, x2 हमारे पास 2 है, माइनस x1 3 है, और y2 हमारे पास है 2 माइनस y1 है 1। तो 2 माइनस 3 तो माइनस 1 आ जाएगा, और ये 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। सिर्फ माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर भी 1, तो ये आ जाता है अंडर रूट 2। तो मतलब ये जो ए सी की जो मतलब लेंथ है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो लिहाजा हम कहेंगे कि ए बी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू ए सी, ठीक है ना। ये डिस्टेंस जो है दो का तो बराबर है, तीसरी का बराबर नहीं है, तो हम लिख लेंगे सो गिवन वर्टाइसिस फॉर्म आइसोसेलेस एसोसेलेस ट्राइएंगल ट्राइएंगल ट्राइएंगल। तो ये रिजल्ट है, तो आपके सामने है, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा लेंथी है, मतलब काम करना पड़ता है, तो नथिंग मैटर। फोर्थ क्वेश्चन करके देखते हैं जी, इसका थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड क्वेश्चन, हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, उसको लिखते हैं जी। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड इसका पार्ट जो है वो हमारे पास है ये थर्ड। अब थर्ड है, ए हमारे पास है 5 और 2, बी है -2 3, और सी है -3 और -4, और डी है 4 और -5। एक बार फिर देख लेते हैं, 5 2 -2 3 सी, अच्छा, और डी जो है, ठीक है। अब की बार उन्हें कहा है कि वर्टाइसेस सब पैरेललोग्राम्स, ठीक है, ये जो मतलब पॉइंट्स हैं, ठीक है, आर दी वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का आपको पता है, पैरेललोग्राम जो बनती है वो कुछ इस तरह से बनती है, ठीक है, ये इस तरह से, ये नहीं मतलब जो हमारी रेक्टेंगल होती है ना, रेक्टेंगल बनती उसी तरह के रेक्टेंगल, बल्कि हाँ रेक्टेंगल, उसकी जो मतलब जो एंगल होते हैं वो 90 के होते हैं, इसके 90 के एंगल नहीं होते। तो मतलब इसके जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं, ठीक है। अब सारी साइड्स इक्वल नहीं होती, अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, ये वाली इसके इक्वल है, ये वाली इसके इक्वल है, बस ये होता है, ठीक है। तो देखते हैं, चेक करते हैं इसको क्या होता है। पहले पहले हम ले लेते हैं ए बी, 5 और 2 है, और बी आ गया -2 और 3। देखते हैं अभी, -2 और 3, तो इसका डिस्टेंस मालूम करते हैं ए बी का। ए बी है x2, अच्छा पहले इनको नाम दे देते हैं, चलो नाम दे देते हैं। ये x1 हमारे पास है 5 और y1 है हमारे पास है 2,
और x2 हमारे पास है -2 और y2 हमारे पास है 3। ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा d इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हाँ जी, तो x2 हमारे पास है कितना -2। ठीक है, और x1 हमारे पास है 5, तो ये -5 आ जाएगा। y2 क्या है, y2 हमारे पास है 3। ठीक है, और माइनस y1 है हमारे पास 2। ठीक हो गया, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। ठीक है, तो ये आ जाएगा -7 का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा हमारे पास क्या 1 का स्क्वायर जी। तो ये 49 -7 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कोई 50 का अंडर रूट। ठीक है, तो गोया हमारे पास जो ए बी का डिस्टेंस निकला है वो 50 का अंडर रूट निकला है। अब आगे बढ़ते हैं, बी सी का कर लेते हैं। बी सी का डिस्टेंस कर लेते हैं जी। बी सी ये आ जाएगा हमारे पास, चलो पहले नाम दे दें, नाम दे दें। बी हमारे पास है क्या -2 और ये 3, और सी है -3 -4। हाँ जी, तो x1 हमारे पास है -2, y1 हमारे पास है कितना 3, और x2 हमारे पास है -3 और y2 हमारे पास है -4 जी। तो इसके मुताबिक इसको सॉल्व करते हैं जी। ये d इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हाँ जी, तो अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। वैल्यूज x2 हमारे पास है -3। ठीक है, और x1 है -2, तो -2 और यहाँ माइनस फार्मूला माइनस में प्लस हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब y2 हमारे पास है -4। ठीक है, और y1 है 3, y1 है 3, तो -3 आ जाएगा। ठीक है, और -3 + 1 -1 आ जाएगा, इधर +2 है, और ये -4 -3 -7 आ जाएगा। -1 का स्क्वायर 1 और 7 का 49। तो इसी तरह ये भी 50 का स्क्वायर आ जाता है। डी इज इक्वल टू बी सी, ये भी 50 का आ जाता है। अच्छा जी, आगे अब बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं जी। बी सी भी हो गया, अब सी डी कर लेते हैं। सी हमारे पास है -3 -4, और डी है 4 और -5। हाँ जी, ये हो गया, x1 है -3, y1 है -4, x2 हमारे पास है 4 और y2 हमारे पास है -5 जी। तो ये आ जाएगा d इज इक्वल टू डी सी, या सी डी भी कह सकते हैं। डी सी सी डी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सी डी कहें या डी सी कहें, कोई मसला नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। यही मजे की बात है, डिस्टेंस फार्मूले में कोई फर्क नहीं पड़ता। x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर। अच्छा, x2 हमारे पास है 4 माइनस x1 हमारे पास है -3, माइनस माइनस प्लस हो गया, +3, और y2 हमारे पास है -5, और ये y1 -4, माइनस माइनस +4 आ जाएगा। तो इसी तरह ये 7 का स्केयर प्लस ये -1 का स्केयर। ठीक है, अब यहाँ पे 7 का स्केयर आ जाएगा 49 प्लस -1 का स्केयर 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 50। ठीक है, तो इसी तरह ये आ जाएगा डी डी सी। तो इसी तरह अब ए डी करना पड़ेगा, 4 साइड्स होती है ना ए डी। अब ए डी है, ए है हमारे पास 5 और 2, और डी है 4 और -5। हाँ जी, तो x1 हमारे पास है 5, y1 है हमारे पास 2, और x2 हमारे पास है 4 और y2 है जी -5 जी।
इसके मुताबिक x1 y1 x2 y2। अब यहाँ पे डिस्टेंस DC हम मालूम कर रहे हैं, DC बल्कि AD x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर जी। तो x2 हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस x1 5 है और y2 हमारे पास है -5 और y1 है 2 -2। तो इस तरह -1 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर तो 1 + 49 तो ये भी 50 आ गया। ठीक है, अब यहाँ AD आ गया। अब एक बात मुझे आपको मैं समझाऊं कि जो हमारे पास जो पैरेललोग्राम होती है ना, ये ऐसे पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अब ये नहीं होता कि चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ ये जो हमारे पास वर्टिसेस दिए गए हैं और ये नो डाउट स्क्वायर के भी हो सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर के आपको पता है कि चारों साइड जो होती हैं इक्वल होती हैं। दूसरा, स्क्वायर की जो एक मतलब और बिगड़ी शक्ल होता है जिसको रोम्बस कहते हैं। ठीक है, रोम्बस भी मतलब उसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं, लेकिन ये पैरेललोग्राम जो होती है उसकी चारों साइड बराबर नहीं होती, उसकी जो अपोजिट साइड्स होती है, आमने सामने वाली साइड्स, वो बराबर होती हैं। ये आपस में बराबर, ये आपस में बराबर रहते हैं। तो उन्होंने बात की है अब क्वेश्चन में पैरेललोग्राम्स, यानी ये दीज वर्टाइसेस या दीज पॉइंट्स आर ऑफ वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम्स। ऐसा मेरे ख्याल पॉसिबल नहीं, या तो उनसे मिस्टेक हुई है, क्योंकि ये चारों साइड्स आपके सामने बराबर आ रही हैं। तो चारों साइड्स या तो स्क्वायर की हो सकती हैं या फिर रोम्बस की हो सकती हैं। तो अब क्या करें, अब यहाँ बुक में मिस्टेक है, शायद विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है मिस्टेक्स जो है वो मतलब दुरुस्त होती रहेंगी। तो हम अभी तो हमारी मजबूरी है जो किताब में है उसके मुताबिक हमने चलना है। तो हम देखेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD या DC इज इक्वल टू AD। चारों साइड बराबर आ गई। सो हम लिख लेते हैं गिवन वर्टाइसेस फॉर्म्स पैरेललोग्राम। ठीक है, वरना ये स्क्वायर के हो सकते हैं या रोम्बस के होते हैं, पैरेललोग्राम के तो क्या नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। चले, तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब जो बुक में है हम मजबूर हैं उस पर। आगे देखते हैं कि अगर मिस्टेक्स दुरुस्त जब होंगी तो फिर देखा जाएगा। हाँ जी, आगे क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। अब इसके जो थर्ड पार्ट थे सो वो हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारे पास है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड H सच दैट द पॉइंट्स ए, ये हमारे पास पॉइंट्स हैं, पहले मैं पॉइंट्स लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 के पॉइंट्स ए हमारे पास है, पॉइंटर भी और ले लेते हैं जी। ए हमारे पास है कितना? ए है √3 और -1। अच्छा, बी है 0 और 2 और सी है H और -2। ठीक है, √3 -1 और ये फिर 0 2 और H और -2। ठीक है, अब एक और उसने शब्द दी है कि आर दी वर्टाइसेस ऑफ, यानी दीज वर्टाइसेस आर राइट एंगल ट्राइंगल विद राइट एंगल एट द वर्टेक्स ए। उन्होंने शर्त दी है कि वर्टेक्स ए जो है ना वो राइट एंगल है। अब यहाँ पे मैं एक डायग्राम छोटी सी बना लेता हूँ ताकि हमें पता चलता रहे। देखो ए है, ए उन्होंने कहा है, अगर ए इसको बनाए तो बी आ जाएगा और सी आ जाएगा। ए उन्होंने कहा है कि राइट एंगल है। ठीक है, अब इस लिहाज से हम इसको करते हैं, यानी मतलब हमारे पास ए है ये √3 और -1 और बी है 0 2 और सी है
h और -2। ठीक है, तो इसके मुताबिक करते हैं। तो फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड इसमें हमने करना है h करना है फाइंड। तो करते हैं, चलो देखते हैं। अब पहले पहले हम ए बी को कर लेते हैं। ए बी हमारे पास है, ए बी, ए हमारे पास है √3 -1 और बी है 0 और 2 ऐसे। अब वैल्यूज दे दें, x1 इज इक्वल टू √3 और y1 इज इक्वल टू -1 और x2 हमारे पास है 0 और यहाँ पे लिख लेते हैं y2 हमारे पास कितना है, 2 है। y2 हमारे पास 2 है। अब फार्मूला ए बी, सॉरी डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हाँ जी जी। अब x2 हमारे पास है कितना, 0 है, माइनस, अच्छा x1 हमारे पास है √3, तो ये ऐसे आ जाएगा प्लस y2 हमारे पास है 2, y1 हमारे पास है -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी। अब ये -3 का √ का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर, तो यहाँ माइनस का स्क्वायर प्लस में आ जाता है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 प्लस ये 9, तो ये 9 है सॉरी, तो ये 12 आ जाएगा हमारे पास 12। तो डी यानी ए बी हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं बी सी। अब बी है हमारे पास 0 2 और सी है h -2। ये अब ये x1 इज इक्वल टू 0, y1 इज इक्वल टू 2 और x2 इज इक्वल टू h और y2 इज इक्वल टू -2। तो इस लिहाज से हम इनकी वैल्यूज पुट करके देखते हैं। ये डिस्टेंस d इज इक्वल टू x बी सी है सॉरी, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 y1 का स्क्वायर। हाँ जी, अब वैल्यूज पुट करते हैं। x2 हमारे पास है क्या, h और माइनस x1 0 है, ये आ गया, और y2 हमारे पास है -2 और माइनस y1 हमारे पास है 2। तो इसी तरह ये h का स्क्वायर आ जाएगा प्लस ये -4 का स्क्वायर। जी मैं इधर ही बढ़ता हूँ आगे, तो ये आ जाएगा d इज इक्वल टू ए बी, बल्कि बी सी आ जाएगा, बी सी। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास h स्क्वायर और प्लस 4 4 16, ये आ जाएगा बी सी। तो इसके बाद हम करते हैं जी क्या, ए सी। ए हमारे पास है √3 का, √3 है और -1 और सी है h और -2, यह। ठीक है, अब इसके बाद x1 हमारे पास है √3 और y1 -1 और x2 h y2 इज इक्वल टू -2, ये आ गया। अब इसके बाद जो है फार्मूला d इज इक्वल टू ए सी, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। जी, x2 हमारे पास है क्या, x2 है हमारे पास h, ठीक है, माइनस x1 √3 स्क्वायर और y2 -2 y1 -1 माइनस माइनस +1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो h आ गया हमारे पास, h इसको अगर खोलेंगे पहले h, चलो इसको ऐसे रहने देते हैं, √3 प्लस ये -1 का स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। अब अगर इसको खोलें, यानी a माइनस बी का जैसे स्क्वायर होता है, उस लिहाज से हम इसको
ओपन कर सकते हैं। कैसे? जैसे ये एच का स्क्वायर यानी एच का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये √3 का स्क्वायर -2 इंटू एच और √3, इसके बाद जो है 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाता है। तो इस तरह ये आ जाएगा, यानी एच स्क्वायर √3 से ये मतलब स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट गया और -2 इंटू √3 एच आ जाएगा +1। मज़ीद इसको करें तो ये एच स्क्वायर प्लस का 3 प्लस का 1, तो 2 इंटू √3 और +3 और 1 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया। ये क्या आ जाएगा? AC आ जाएगा D। तो AC तो देख, तो ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास। जब राइट एंगल ट्राइंगल की बात मैंने पहले भी आपको बताया कि राइट एंगल ट्राइंगल की बात होती है तो उस पर पैथागोरस थ्योरम जो है वो उसको प्रूव करते हैं। ठीक है, पैथागोरस थ्योरम पे अगर वो पूरी उतरती है उसकी लेंथ तो वो राइट एंगल ट्राइंगल है, अदरवाइज जो है वो नहीं है। तो मतलब यहाँ पे भी हम पैथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। ठीक है, अब पैथागोरस थ्योरम के मुताबिक यहाँ पे लिख लेते हैं बाय पैथागोरस थ्योरम। ये आ जाएगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी हाइपोटेनस इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब एच हमारे पास यानी बी सी है। ठीक है, बी सी हमारे पास है क्या? बी सी हमारे पास है एच स्क्वायर +16 का स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू बेस। बेस है हमारे पास ए बी। ए बी क्या है? ए बी हमारे पास 12 का अंडर रूट है, का स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है हमारे पास सी है, ये है एच स्क्वायर -2 इंटू √3 एच +4। ठीक है, इसका स्क्वायर आ जाएगा। हाँ जी, अब देखते हैं स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ जाएगा एच स्क्वायर +16, यहाँ ये 12 बच जाएगा प्लस यहाँ पे, अच्छा इधर इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है, सॉरी ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास एच स्क्वायर -2 इंटू √3 और +4 हो जाएगा जी। अब सबको एक तरफ लेके आते हैं जी, एच को एक तरफ लेके आते हैं जी। एच स्क्वायर, ये एच स्क्वायर इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके साथ एच भी है, सॉरी एच +4, और ये वाला एच जो है इसको भी इस तरफ ले आते हैं -2 इंटू √3 एच। बाकी जो हमारे कांस्टेंट है ये 12 और 4 जो है 16 हो जाएगा। इधर इस 16 को भी हम इस तरफ ले जाते हैं, ये -16 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये एच स्क्वायर प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया। तो यहाँ मैं मज़ीद इसको कर लेते हैं -2 इंटू √3 एच इज इक्वल टू, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, अब ये -2 इंटू √3 बचा है हमारे पास यहाँ पे, यहाँ सॉरी प्लस का, इस तरफ आएगा तो प्लस ही हो जाएगा, प्लस का ही है। तो अब 2 इंटू √3 एच है, दोनों तरफ से 2 इंटू √3 डिवाइड कर लें तो ये कैंसिल, एच इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो हमें जो है ना एच की वैल्यू मालूम करनी थी, वो सो हमारे पास वो 0 हो गई। तो इस तरह हमारा जो है ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो आगे देखते हैं, आगे कोई बड़े हैं सवाल तो फिर उनको छोड़ ही देते हैं, अभी फिर कल कर लेंगे। तो बस कल कर लेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, अगली वीडियो में उनको कर लेंगे। तो यहाँ तक इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। तो अगली वीडियो तक इंशाल्लाह ताला, अल्लाह हाफिज़।